आप पूरा हेड कर रही हैं रोबोटिक सर्जरी को, आप देखते हैं कि पेशेंट को कन्विंस करने में भी टाइम लगता है। अब क्या क्या मिथ है इसको लेकर पेशेंट में, और अभी एक केस आपने बताया है काफ़ी डिफिकल्टीज आ रही थी, उसके बाद कितने राइट जैसे हम सब डिस्कस कर रहे हैं कि रोबोटिक सर्जरी एक एडवांस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है। बेसिकली एक टेक्नोलॉजी में जो बेहतरीन हुआ है उसकी एक फॉर्म है जिससे हम सर्जरी को ज़्यादा प्रिसीजन और सेफ्टी से कर पाते हैं। सो बिकॉज ये एक नई टेक्नोलॉजी है, इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है, हमें पेशेंट को समझाना पड़ता है कि यस इसका एक बेनिफिट है जो कि आपको ओपन सर्जरी या लेप्रोस्कोपी के वर्सेस बेटर मिल सकता है। रोबोटिक सर्जरी का जो मेजर रोल है वो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज में हमें मिलता है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स हर्नियाज हैं, बैरिएट्रिक सर्जरी है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, कैंसर की सर्जरीज हैं। रोबोटिक सर्जरी का जो बेस्ट बेनिफिट ये है कि इसमें हमें प्रिसीजन बहुत ज़्यादा मिलती है और ये सर्जरी बहुत सेफ्टी से हम परफॉर्म कर सकते हैं। जो हमें इसमें एंडोविजन मिलता है वो 3D मिलता है हाई डेफिनेशन में। हमें एक बहुत ही एडवांस इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट मिलता है अर्बा वायो का, जिससे सर्जरी बिल्कुल ब्लडलेस होती है मिनिमम ब्लड लॉस से। और जो पेशेंट है वो जनरली डे केयर में या 1 से 2 दिन में घर वापस चला जाता है। जैसे आपने बताया कि रोबोटिक सर्जरी आ गई, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इसमें काफ़ी बेनिफिट होता है, पेशेंट को भी बिना चीर फाड़ के उसका ऑपरेशन भी हो जाता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है, पेशेंट जल्दी रिकवर करता है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में देखिए, रोबोटिक सर्जरी आज की डेट में विश्व में सबसे एडवांस प्लेटफॉर्म है जो कोई भी ऑपरेशन के अंदर यूज़ हम कर सकते हैं। डाविंची एक्सआई सिस्टम 4th जनरेशन रोबोटिक सिस्टम है जो अब मैक्स मोहाली के अंदर अवेलेबल है। इससे पेट का कोई भी ऑपरेशन या चेस्ट का या नेक का, कैंसर सर्जरी से लेकर बैरिएट्रिक सर्जरी, यूट्रस, हर्नियाज, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, ये सारे ऑपरेशन बहुत ही प्रिसाइज तरीके से छोटे छोटे पंक्चर्स से हो जाते हैं। इसमें ब्लड लॉस मिनिमम होता है, रिकवरी फास्ट होती है। ओपन सर्जरी की जगह छोटे छोटे पंक्चर्स से बिना किसी चीरे, बिना किसी टांके के ऑपरेशन फास्ट और ब्लड लॉस हो मिनिमम होके पेशेंट 1-2 दिन के अंदर घर चले जाते हैं। सो ये अभी दुनिया भर में कोई भी अगर हमें ऑपरेशन करना है जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं, जो नॉर्मली ओपन सर्जरी द्वारा किया जाता है, वो रोबोटिक में, क्योंकि इसमें 360 डिग्री रोटेशन है, 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 3D व्यू है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो इसकी स्टेपलर्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम के साथ मूव करते हैं, तो इसके अंदर कोई ब्लीडिंग होने का, लीक होने का या ऐसा कोई रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। अगर बात करें तो कितनी रोबोटिक सर्जरी अभी तक आपके हॉस्पिटल के द्वारा की जा चुकी हैं और पेशेंट कितना सेटिस्फाई करता है? देखिए, मैक्स मोहाली के अंदर अभी डॉक्टर अंकुश बता सकते हैं, अभी पिछले 2 हफ्ते से रोबोटिक सर्जरी शुरू हुई हैं और यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 ऑपरेशन हो चुके हैं। हम 2011 से रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा रोबोटिक सर्जरी मैं इन पर्सन कर चुका हूँ और इंडिया के अंदर 1 लाख से ज़्यादा रोबोटिक ऑपरेशन हो चुके हैं जो पिछले 10 से 15 साल के अंदर हुए हैं। अमेरिका में रोबोटिक सर्जरी सन 2000 में शुरू हुई थी और 2000 से 2010 तक बहुत ही कम अपटेक उसका रहा और 2010 के बाद से इंडिया में उसका अपटेक शुरू हुआ। आज की डेट में 150 हॉस्पिटल ऐसे हैं हिंदुस्तान में जहाँ पर ये रोबोटिक सिस्टम अवेलेबल है और उसके अंदर दिल्ली से ऊपर बहुत कम ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पर एडवांस रोबोटिक सर्जरी अलग अलग फील्ड्स के अंदर हो रही है और मैक्स मोहाली अब उन हॉस्पिटल्स के अंदर शामिल है। ठीक है। सो अभी 3 दिन पहले एक सर्जरी हमने करी थी जो मेरे अंडर ही हुई और मैंने ही परफॉर्म करी थी, जिसमें एक यंग लेडी थी, वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो हमने जब अल्ट्रासाउंड करा तो उनके मल्टीपल फाइब्रॉइड्स आए। जब फाइब्रॉइड्स इतने सारे थे कि उनका यूट्रस बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड था और उसमें प्रेगनेंसी नहीं पॉसिबल थी, तो हमने उनको पोस्ट करा और हमारे पास ये फैसिलिटी मैक्स हॉस्पिटल में आ चुकी थी कि हम रोबोटिक सर्जरी उनको ऑफ़र करें। हमने उनको सारा उसका समझाया और वो बहुत खुशी उन्होंने अग्री करा एंड दे वर हैप्पी टू नो कि इसके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। एंड जब हमने सर्जरी करी तो अंदर से यूट्रस से 15 फाइब्रॉइड्स हमने निकाले, 15 बिग फाइब्रॉइड्स। और उसके बाद हमें एडेड ऑन एडवांटेज ये हुआ, पहले भी हम लैप्रोस्कोपी से ये सर्जरीज़ कर रहे थे, लेकिन रोबोट से जो नया ये एक्सआई सिस्टम आया है उससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम उसको बहुत प्रिसिशन से निकाल पाए और ब्लड लॉस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल निल था। हमने उसे कोई ब्लड ट्रांसफ्यूशन नहीं दिया
और जो रिकंस्ट्रक्शन यूट्रस का हुआ 15 फाइब्रॉइड्स निकालने के बाद यूट्रस के जो टिश्यू बचा, जो रिकंस्ट्रक्ट हुआ, वो नेक्स्ट टू नॉर्मल था। तो ये प्रिसिशन ऑफ द सर्जरी, जो कट्स थे हमारे वो इतने ज़्यादा कैलकुलेटेड थे, तो रोबोटिक सर्जरी से हमें ये पॉसिबल हुआ। मैम की लगता कितना बड़ा रेवोल्यूशन आऊगा इस टेक्नोलॉजी में? दिस इज़ अ वेरी बिग रेवोल्यूशन। जब हमारी अंदर की विजन सर्जन की बढ़ जाती है, मैग्नीफिकेशन बढ़ जाता है, हमें किसी चीज़ को ऑल 360 डिग्री से देखना पॉसिबल है, तो हम उसका इलाज बेटर कर सकते हैं, हम उसकी सर्जरी का डिसेक्शन बेटर कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि कॉम्प्लिकेशन नहीं होते पेशेंट को। इवन कैंसर पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। सो दिस इज़ अ बिग रेवोल्यूशन इन मेडिकल हेल्थ सिस्टम। ठीक है मैम, थैंक यू।